नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन। राधेश्याम पांडे जी, पद जिला प्रभारी कानपुर ग्रामीण एवं अंशुल बाजपेयी बीजेपी मीडिया प्रभारी ने एबीपी न्यूज से राहुल गांधी के शक्ति के अमर्यादित बयान एवं बचकानी हरकत पर दिया जवाब। जी, अभी एक राहुल गांधी जी का बयान आया था कि हमारी शक्ति ना तो मोदी जी से लड़ाई है, ना हमारी लड़ाई नारी वंदना से है। उनका लड़ाई है कि हम सनातन शक्ति से। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उनका प्रश्न था कि हमारी किसी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, हमारी एक शक्ति से है। उनका ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में हम कहना चाहेंगे कि वो भारतीय संसद के बारे में उनको ज्ञान नहीं। हमारी शक्ति ही हमारे देश को चला रही है। अभी हमारा चंद्रयान गया तो वहाँ दक्षिण ध्रुव उतरा तो हमने शिव शक्ति को उसका नाम दिया। और हमारी नारी शक्ति क्या हमारे देश को संचालित कर रही है। और नारी शक्ति के लिए इस तरह के बयान हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी का बड़ा बचकाना बयान है। यह बयान उनको देने की स्थिति नहीं है कि हम भाई राजनीति करने चले हैं। राजनीति में अपना अपन मिशन होता है, अपने अपने आइडियोलॉजी होती है। ना उनके पास अपना कोई मिशन है, ना उनकी आइडियोलॉजी है। उन्हें किसी तरह से सत्ता मिल जाए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे लिए सनातन धर्म पहले है, संस्कृत पहले है, सभ्यता पहले है, नेशन पहले है, नेशन फर्स्ट, अन्य चीजें गौण है हमारे लिए। इसलिए हमारी सोच इस धरती के बारे में, संस्कृत के बारे में, नारी के बारे में, शक्ति के बारे में हम इस तरह के अनर्गल प्राप्त सुनने की स्थिति में नहीं है। हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाली 4 जून को भारत की जनता और ये नारी शक्ति और शक्ति ये आपको अपने आप ज्ञान का आभास करा देगी। तो आने वाले समय में 4 जून को 400 के पार हमारी संख्या होगी, हमारे सांसद होंगे, प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। इसके बाद इस तरह के अनर्गल बयान करने की उनकी आदत छूट जाएगी। अब की बार बयान आ रहा है तब की भाजपा जनता पार्टी से कि हम 400 के पार आएंगे, तो 400 पार आने के लिए सर क्या रणनीति है अब की बार? 400 के पार महिला शक्ति का कहाँ पर कितना योगदान मिलेगा आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में हर एक को लाभार्थी बनाया है। कोरोना कालखंड में हमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके कोरोना को वैक्सीन निःशुल्क न लगवाए हो। यहाँ तक अब इस चाहे उज्ज्वला के माध्यम से हर नारी शक्ति को हमने गैस दिया है। हर गरीब घर में हमने बिजली पहुंचाई है। नारियों के लिए तमाम उनकी व्यवस्था, सम्मान निधि है। नारियों को सखी स्कीम चलाई है, बैंकों में चलाई है, स्वयं सहायता समूह चलाए हैं। इस तरह के तमाम हमने अभियान चलाए जिनके माध्यम से हर बहन को लाभ मिल रहा है। आज बहनों को सखी माध्यम से बैंकों में बैंक सखी चल रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी तक नारी कहीं ये बसें चलते हैं, इनमें कंडक्टर की भूमिका में आ गई हैं, वहाँ ड्राइवर की भूमिका में आ गई हैं। ऐसे हर जगह अभी मिलिट्री में बड़े अधिकारियों के जहाँ पोस्ट नहीं हो भर्ती की जाती थी वहाँ हुआ। और दिल्ली में अभी जो हमारा अभी वो हुआ 26 जनवरी को, उसमें देखा परेड देख रही होगी, नारी तशक दिखाई पड़ी। आज हम नारी को देश के उत्थान के लिए 50% हमारी आबादी बहनों की है, बेटियों की है। और इनको जब तक उत्थान नहीं होगा तब देश का उत्थान संभव है ही नहीं। और अभी हमने पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का बिल पारित किया है। और उसके लिए सबसे अधिक सांसद में प्रत्याशी हम ही उतारने जा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं उतारेगा। और केवल झूठे प्रयास लोग करते हैं, प्रचार करते हैं। हमने कहा है तो आने वाले समय में 33% महिलाओं को संगठन में, सरकार में उनकी भूमिका होगी। ठीक है जी, धन्यवाद। 400 पार मोदी जी बार बार लगातार योगी जी की तरफ से भी आ रहा है, तो इस तरह की क्या तैयारी ऐसा है कि हम 400 पार करेंगे? देखिए, अभी जैसे आपने बोला कि कल राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनकी जो लड़ाई है वो किसी व्यक्ति से नहीं है, वो शक्ति से। और जो भारत की विचारधारा है, जो हमारी संस्कृति है, वो ऋषि और कृषि परंपरा पर आधारित रही है। ऋषि परंपरा के देवता श्री रामचंद्र जी हैं और कृषि की माता सीता है। यानी हमारी भारत की पहचान सिया राम से है, राधा कृष्ण से है। यहाँ पर पहले शक्ति की पूजा होती है और उसके बाद और किसी की। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास की विचारधारा पर कार्य करती है। और वहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम बहनों के साथ भी अभी हमारे प्रभारी जी ने बताया कि कितनी योजनाएं चलाई गई। मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम महिलाएं भी, उनकी भी चिंता अगर करने वाले कोई हैं तो उनके परिवार के मुखिया
माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और उन्होंने कहा कि 3 तलाक नहीं चलेंगे, 4 निकाह नहीं चलेंगे। तो जब भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें प्राप्त होंगी, और जो 400 सीटों का आंकड़ा है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, राज्यसभा में 238 सीटें हैं, और आप अगर जोड़ते हैं तो 721 सीटें आती हैं। अगर 2/3 बहुमत लाएं तो 521 का आंकड़ा आता है। 117 सीटें हमारे पास राज्यसभा में हैं, और जब 404 सीटें हमारे पास आएंगी तब जाकर के हम अपने देश को सुदृढ़ बना सकते हैं। तब जाकर के ये जो महिलाओं की शक्ति है, जो हमारी आधी आबादी है, वो हमारे साथ होगी। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ 400 नहीं, हम 450 से अधिक सीटों से चुनाव जीतेंगे। एक क्वेश्चन और, इस बार आपकी बहुत सी विपक्ष ये बार बार कह रहे हैं कि बेरोजगारी और रोजगार पे कोई बात नहीं करना चाहते और महंगाई पे, तो इसके लिए आपकी इस बार किस तरह से तैयार है? नहीं, बेरोजगारी पर वो विपक्ष बोलता है कि हम बात करने को तैयार नहीं, हम तो बोलते हैं कि हम बेरोजगारी पर बात करने को तैयार हैं। हम वो देश हैं जो 80 करोड़ लोगों को रोटी देते हैं। कांग्रेस सरकार जब आई थी 1952 में तो बात कर रही थी रोटी, कपड़ा और मकान, कभी रोटी की बात नहीं की। रोटी की जब बात आई तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राशन दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को दिया। अगर हम लोग बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि ईपीएफ अकाउंट जो है, पहले बहुत कम लोग होते थे जो ईपीएफ जमा करते थे, अभी इसकी संख्या में लगभग 300 गुना का इजाफा हुआ है। ये वो पैसा है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के नाम से जमा करता है, तो एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। दूसरा, मुद्रा लोन ऐसा है जहां पर हमने 8 करोड़ नए लोगों को मुद्रा लोन दिया है। तो ये जो 8 करोड़ है, ये भी कहीं ना कहीं से लाभार्थी ही होंगे, और वो जाकर के रोजगार को यहाँ पर पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।